नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रास कला मंच में। और आज हमारे साथ हैं पाइट के एमबीए प्रोफेसर मिस्टर अंकुर सबरवाल। मिस्टर अंकुर सबरवाल जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर। जी सर, बताइए हमें पाइट के बारे में थोड़ा और अपने इस करियर के बारे में। सर पाइट के बारे में वैसे मैं बोलूँ तो करियर और पाइट मैं दोनों को एक अपने लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि जब मैंने बहुत कम उम्र में पीएचडी जो डिग्री जो हासिल करी तो उसके बहुत जल्द साथ के साथ में मेरा जो सिलेक्शन पाइट में हो गया था। तो तब से लेके अब तक द जर्नी हैज़ बीन म्यूचुअली रिवार्डिंग सो फार। तो आई हैव गोट lot many things from PITE and I have given my time, my efforts and I really believe I have been shifted in PITE in 2016। तब से लेके आज तक अगर मैं बात करूं तो मेरा मन जैसे घर में रहता है वैसे ही पाइट में रहता है। तो बच्चों के बीच में रहना, बच्चों को साथ में कुछ चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेट के लिए उनको सिखाना और साथ में उन बच्चों के एंजॉय करना, ये मेरी जर्नी रही है यहाँ। बच्चों से हर साल हर बार नए चेहरे आते हैं, हर तरीके के अलग अलग चेहरे होते हैं, हर तरीके का उनका खुद का सीखने का नज़रिया रहता है। वो बस हम शिक्षकों से यही मांगते हैं कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी सुधार पाएँ। मैं इस कॉलेज में प्लेसमेंट सेल भी देखता हूँ। प्लेसमेंट के लिए भी मैं बच्चों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट उनको आगे भी लेके आता हूँ। कोऑर्डिनेट करने के लिए उनको खुद को भी बोलता हूँ कि कंपनी में तुमने जाके इसी कंपनी में काम करना है तो आज से ही क्यों नहीं, पढ़ते पढ़ते क्यों नहीं, वाई नॉट यू आर अप्लाइंग योर माइंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, कि वो नई चीज़ें सीखेंगे, कंपनी वाले को वो भी दिखेंगी, कोऑर्डिनेशन करते दिखेंगे और वो उनमें उनके स्वभाव में वो चीज़ें आ जाएंगी। अब वो कंपनी को जो चाहिएगा उन बच्चों में मिल जाएगा। सो बेसिकली ये कंपनी देखती भी कोऑर्डिनेशन है और कोऑर्डिनेशन से ही कंपनी चलती है। और मेरे ख्याल से बिजनेस का सबसे पहला रूल यही है, हाउ टू मैनेज। यस। तो आप अब जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, खास करके जो अभी फर्स्ट ईयर में है, उनको क्या मतलब पहली डायरेक्शन देते कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाना शुरू करते हैं, एक सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाते हैं? देखो ये मिक्सअप होता है बहुत सारी चीज़ों का। जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ भी बच्चे को उसी गति से आगे बढ़ाया जाता है। और जो रूटीन में जो सब चीज़ों के जो उनके एटिकेट्स हैं उनमें भी उनको उभारना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ किताबों को किताबों के नज़रिए से चलाएं, किताबों में से उनको उनका आचरण भी सुधारना है हमने, तो दोनों को मिक्सअप करके चलना होता है सर। कई बार बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, लिख नहीं पाते हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि वो लिखने में बहुत अच्छे हैं, बोलने में उनको तकलीफ होती है। तो स्टेज पे उन बच्चों को आगे लेके बुलवाया जाता है, लिखवाया जाता है, उनके खुद के थॉट्स डेवलप कराए जाते हैं कि जी आप बताओ, हम देखो सुंदर पिचाई अपनी जगह पे है गूगल के सीईओ, लेकिन हमारा अपना बच्चा भी अपने आप में यूनिक है। उसके आइडियाज हम लेते हैं, वो भी अपने आप। हाउ यू सी टुडेज बिजनेस एजुकेशन कंपेयर टू प्रीवियस? देखो टुडेज एजुकेशन, इसी एजुकेशन पॉलिसी की अभी जो हम आई भी है कि नई इंट्रोड्यूस हुई है गवर्नमेंट की तरफ से जो आई है, उन पे भी हम काम कर रहे हैं सब चीज़ों पे। हमने अभी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया है इसी के ऊपर, जो अभी चल रहा है 22 से 26 तक वो चलना है। इट्स अ 1 वीक प्रोग्राम। इसमें पूरे भारतवर्ष से अलग अलग विश्वविद्यालयों से शिक्षक इस एफडीपी को अटेंड कर रहे हैं। एफडीपी का थीम भी यही है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन टीचिंग। आज का ही जो सेशन रहा वो मैं आपको बताता हूँ कि हम पहले क्या रहता था कि सब चीज़ें डिस्कशन पे होता था, एक प्रोफेसर अपना सब कुछ पढ़ के बच्चों को आके बताता था। आज क्या है, वी हैव रिसोर्सेज विद अस, वी हैव यूट्यूब, गूगल, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम अपना कंटेंट उठा सकते हैं। अब उस कंटेंट में से अब हमने ये देखना है कि बच्चे को ये बताना है कि ये सारा बाग है आपके सामने, अब इसमें से कौन सा गुलाब का फूल है, कौन सा आपने ये फूल कब उठाना है, ये उन बच्चों को बस दिखाना है। हमने सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास आज, उन बच्चों को वो दिशा देनी है। देखो जी ये सारा जो रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास, लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं, सिलेबस से अलग भी सारी बुक्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, बाकी बच्चा जहाँ भी लगता है उसको कि उसको अलग चीज़ों की ज़रूरत है तो वो सारी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पुराने समय में और आज के समय में जो टीचिंग का जो डिफरेंस आया है, आज हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। पहले पीएचडी लिखते थे, तो मेरे फैमिली में जो पीएचडी हैं उन्होंने जब पीएचडी करी थी तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हम टाइपराइटर पर लगे रहते थे और उनको इन्फॉर्मेशन के लिए अगर उनको एक आर्टिकल भी लेना है पढ़ने के लिए तो उनको हो सकता है दे नीड टू
ट्रेवल 1000 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, वहाँ से जाके वो कंटेंट मिलता था। आज हमें क्या है कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन वो कौन सा इंटरनेट पे जो आर्टिकल है कौन सा लेना है, ये आज एक टीचर का जो मैं मानता हूँ कि काम है कि बच्चे को दिशा कौन सी देनी है, वो उस गूगल में से उठा के वो कौन सा फूल उठाना है वो उन्होंने देखना है। सो डॉक्टर अंकुर सभरवाल जी का स्टाइल क्या है अभी, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है या थियोरेटिकली? मिक्सअप होता है सर, मिक्सअप होता है। आज भी एक एक्टिविटी कराई है जो क्लास में बच्चों को एक अलग से एक नाम दे दिया जाता है कि आपको है ना आपकी अपनी टीम एक डेवलप करो, 4 लोगों को अपनी टीम में लो, एक प्रोडक्ट उठाओ। पहले तो स्टार्ट होते हैं हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर चलते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का न्यू नेम बताओ, न्यू टैगलाइन बनाओ, एक एक्ट बना के उसको प्रेजेंट करो। तो उसमें हम एवेल्युएशन पैरामीटर भी रखते हैं कि आपका आइडिया कैसा है, इंफॉर्मेशन कितनी है उस आइडिया में, यूनिकनेस कितनी है, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, ड्रामेटिक कितना है, और इन सब चीज़ों को लेके फिर ऑडियंस से कितना रिस्पॉन्स आया है तो उन बच्चों को पहले कन्वे कर दिया जाता है। वो उन सब पैरामीटर पे काम करते हैं, फिर वो स्टेज पे आके उन बच्चों के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल भी चलता है, साथ में मार्केटिंग क्लब हम चलाते हैं, HR क्लब हम चलाते हैं, फाइनेंस क्लब हम चलाते हैं। तो उन सब क्लब्स में एक बच्चे को अलग दिशा मिलती है जिनसे वो ये चीज़ें करके देखता है जो उसने आगे कंपनी में करनी है। हमारे यहाँ बच्चों के पैकेजेस जाते हैं 30 लाख तक। वो 30 लाख के पैकेज के लिए बच्चे में वो सारी स्किल्स, वो इन्हीं जो डिग्री के जो टाइम है, क्लासेज हैं, इन्हीं में वो उनको स्किल उनमें फिलअप करनी होती है। लैब के साथ साथ हम मार्केटिंग क्लब के साथ साथ मार्केटिंग लैब भी होती है, HR लैब भी होती है, फाइनेंस लैब भी होती है। अब वो लैब तो आपको दिखेगा कि ये तो एक्सपेरिमेंटेशन लैब्स होती हैं। मार्केटिंग में क्या एक्सपेरिमेंट करेगा, फाइनेंस में क्या एक्सपेरिमेंट करेगा। देन वी हैव सॉफ्टवेयर्स, के सॉफ्टवेयर पे जाओ जी आप, SPSS एक सॉफ्टवेयर है रिसर्च का। उस रिसर्च में अब बच्चे को आज ही पता चल जाएगा, इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी कंपनी, वो रिसर्च आपसे कराती है। अगर मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट भी आप लॉन्च करते हो तो मार्केट में पहले आप देखते हो कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए वेदर इट इज़ फिट और नॉट। तो वो पहले ही मार्केटिंग का उनका माइंड इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वो आने वाले टाइम के लिए अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपनी जो सोचने की क्षमता है वो उसी दिशा में बढ़ाएं। नहीं तो क्या होगा, अगर मैंने एक बच्चे से पूछा क्लास में कि पेन के कोई भी आप 5 यूज बताओ जो लिखने के अलावा कोई भी आप उसको यूज में ले सकते हो, तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एवरीबडी रिप्लाइड कि वी कैन सेल इट। अगर आप किसी कॉमन पर्सन से पूछोगे वो बोलेगा कि हम उससे खेल सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, दूसरे को मार सकते हैं। तो वो मैनेजमेंट स्टूडेंट की सोच भी उसी तरीके से हम बदलते हैं कि वो क्रिएटिव बनाने वाली बात, क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए। ये वो सारा उसमें रहता है अलग से। तो एक स्किल डेवलपमेंट होना और एक बिजनेसमैन बनना, ये दोनों अलग चीज़ है, क्योंकि स्किल्स होती है पर एक बिजनेस में उसको कन्वर्ट करना वो एक अलग चीज़ है। क्या पाइट के अंदर स्किल के साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स कोऑर्डिनेशन, हाउ टू कोऑर्डिनेट, हाउ टू रिक्रूट द मैन पावर, क्या ये सब भी आप सिखाते हो और कैसे सिखाते हैं? ये सब भी हम सिखाते हैं। अभी हमने हाल ही में एक प्रबंधन मैनिया के नाम से एक इवेंट कराया जिसमें पूरे भारतवर्ष से ही नेशनल लेवल पे था वो, हर स्टेट से उसमें टीम आई और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, IIM इंदौर से, IIM रोहतक से, यहाँ से भी हमारे पास टीमें आई और उन सब टीमों को इनवाइट करना, उन सब टीमों के पास इंफॉर्मेशन भेजना, उस पूरे इवेंट को डेवलप करना, ये सारा काम हमने बच्चों से कराया। बच्चों को हम बताते रहे कि आपको इस तरीके से करना है। वो दे कीप ऑन कमिंग कि सर ऐसा ठीक है, मैम ऐसा ठीक है, फिर उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करके बताते हैं, इसको हम इस तरीके से करें तो ठीक रहेगा। फिर बच्चा बोलता है, हम बच्चे को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, नहीं टीचर ने बोल दिया तो सही है, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे से भी उसके आइडियाज लेते हैं, बताओ जी आप बताओ कैसा होना चाहिए। हम सोचते रहते हैं, हाँ जी इसको बताने दो, क्योंकि वो जब तक अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएगा, सोचने वाले प्लेटफॉर्म पे, वो कर ही नहीं पाएगा। फिर उसको हम टाइम देते हैं कि आप सोचो और आपको प्रेजेंट करके बताना है कि आपको अगर इतने नेशनल लेवल का इवेंट कराना तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बच्चा खुद कोऑर्डिनेट करता है, अलग अलग टीम बना दी जाती है। फिर ये मीडिया देखेगा जी, ये अलग जाके टीम्स को मैनेज करेगा, ये एंकरिंग करेगा, ये पूरे इवेंट के रूल्स बनाएगा। वो सारे रूल्स हम सब टीचर बैठ के फिर 1 by 1 जो भी टीचर के पास जाता है वो सारे हम जज करते हैं कि देखो जी ऐसे है, अच्छा बनाया है, उसको और इम्प्रूव कराते हैं। कई बार होता है बच्चे को बहुत आइडियाज़ नहीं आते हैं तो उसको हम बार बार बोलते हैं कि करो कोशिश। ठीक, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। Okay. वो ब्रेन अप्लाई करेगा तो वो बढ़ेगा, उसको एक्सपीरियंसेस में और भी उसको पता चलेगा कि हाँ ऐसे होती हैं चीज़ें।
तो हमारे बच्चे जो कंपनीज में जाते हैं ना, वी हैव गॉट सेवरल एप्रिसिएशन लेटर्स फ्रॉम द कंपनी कि आपने हमें ये बच्चा दिया है, हम इसको अप्रिशिएट करते रहते हैं। आज एक लेटर कॉलेज के नाम भी एक एप्रिसिएशन लेटर है। ठीक है। तो सो पाइट अच्छे से जानता है कि भाई प्रेजेंटेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी चीज़, किसी भी जॉब को रिक्रूट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। अगर बिजनेस करना है तो प्रेजेंटेशन चाहिए। इफ़ यू वांट टू गेट MNC जॉब, सो आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, इंग्लिश तो चाहिए, प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। और इवेंट्स जैसे कि रासकला मंच का स्टेज होता है यहाँ पे, और पाइट बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है थिएटर से, उसके बारे में आपका क्या अनुभव है कि रासकला मंच जो प्लेज होते हैं यहाँ पे, उनसे बच्चों में कितना ग्रोथ होता है, कितना उनको कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट का पता लगता है? ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ किताबों में रखेंगे तो नहीं चलेगा काम। आज का बच्चा बड़ा सेंसिटिव है जी। उसको हम ये भी नहीं कहते कि आप सिर्फ किताबों में जाओ, हम तो ये कहते हैं कि जी आप किताबों के साथ जहाँ इंटरेस्ट है ना वो बताओ हमें। बहुत सारे बच्चे हैं, दे हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, तो हम क्रिकेट मैच कराते हैं। तो हमने एक इवेंट कराया टीचिंग थ्रू स्पोर्ट्स, बच्चों को उनका पूरा एक सेशन लिया गया, वन डे एक इवेंट कराया जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए सारे बच्चों को हम ग्राउंड में लेके गए, इवन गर्ल्स को भी, कि आप भी एक मैच करो। और उसमें क्या लर्निंग रही, फिर 1 बजे तक मैच रहा 9 to 1, फिर 1 से लेके 4 बजे तक लेक्चर रहा कि आज की लर्निंग क्या रही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट मैच कराया और घर भेज दिया। फिर उन सब बच्चों को एक सेमिनार हॉल में बिठाया, एक एक बच्चे को फिर उसकी लर्निंग बताई कि कैसे आपकी लर्निंग हो सकती है। वैसे ही रासकला मंच जो अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए कर रहा है ना, वो इन सब चीज़ों में बच्चे के लिए एक सर्वांगीण विकास जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी सोच को सकारात्मक करना। हमारे हॉस्टल में जो स्टूडेंट हैं उनको हम एंगेज रखते हैं किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं इसको बिजी रखना है। अदरवाइज वो क्या करेगा, मोबाइल में वी हैव गॉट सेवरल गेम्स, सारा दिन गेम खेल लो चाहे, टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। तो उससे होगा क्या, 4 साल की फीस आ गई है उसकी, 4 साल उसने मेहनत नहीं करी, उसके बाद वो कंपनी में करेगा क्या जाके। तो उसके लिए क्या करते हैं, उनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं। अब एंगेज करने की कोशिश में जब उसको ऐसे ये सारे के सारे रासकला मंच है या इस तरीके के और भी, जैसे हम यहाँ मेस्ट्रोज कराते हैं, कार्बंकल कराते हैं, और हॉस्टल के भी अपने अलग इवेंट होते रहते हैं। हम हॉस्टल के बच्चों को मूवीज़ दिखाते हैं, लर्निंग थ्रू मूवीज़। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से लर्निंग बाय डूइंग। तो ये जो रासकला मंच करा रहा है बच्चों से, बच्चे स्टेज पे आएंगे, स्टेज पे नहीं आएगा वो कोऑर्डिनेट करेगा, कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई एक्टर बनेगा। तो वो उन सब चीज़ों में भी अब उसको अपने आप को प्रेजेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। अब वो क्या करेगा, बोलने में नहीं झिझकेगा। अब वो क्या करेगा, वो अपने आइडियाज को उसी तरीके से तुरंत बोल देगा, प्रेजेंट कर पाएगा। यस। अब वो क्या करेगा, उसका माइंड रिफाइन हो चुका है। अब उसको ये नहीं पता है कि चुप रहना, अब उसको ये पता है कि मुझे बोलना है। वो अपने आइडियाज को एक टाइम पे सही जगह पे पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। तो बेसिकली एंगेजमेंट से ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन हो पाता है इनडायरेक्टली। बिल्कुल, डिसिप्लिन वो खुद ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो आके बोलते हैं कि सर हमें बताओ ऐसी दिक्कत आ रही है, तो हम देखते हैं किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। हम बच्चों को बांध के नहीं रखते हैं, बच्चों को एक ओपन एनवायरनमेंट दिया जाता है, आओ और सीखो। हमारे हॉस्टल में हर फ्लोर पे बच्चों के साथ टीचर रहते हैं जी। तो बच्चों का और टीचर का एक इतना अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है ना। आप बच्चों को देखोगे कि कोई दिन में कोई प्रॉब्लम आई सब्जेक्ट में, बच्चा शाम को जाके इवनिंग में रूम में बैठ के टीचर से पढ़ रहा होता है। ठीक, टीचर टाइम दे रहे होते हैं, क्योंकि टीचर्स भी उतना ही अपने आप को, एक टीचर का मैं मानता हूँ कि टीचिंग के अलावा दूसरा काम ही नहीं होता जी। अगर उसके पास टीचिंग के लिए कोई आता है ना, तो शायद वो अपना खाना पीना छोड़ के पहले वो बुक्स प्रेफर करेगा जी। ये हम सब खुद भी यही करते हैं। अगर लेट नाइट भी कोई आता है ना, मेरी दिनचर्या सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है जी, और 7 बजे तक मैं कॉन्टिन्यू पैक रहता हूँ। वो सिर्फ बच्चों की वजह से, कि बच्चों के बीच में रहता हूँ ना, तो मुझे भी खुशी मिलती है। वो कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है। वही एप्रिशिएशन है कि सुबह 6 बजे उठ के, हाँ मेरा पैक है। बच्चों को भी पता है कि आज दिन में मीटिंग्स चली, दिन में लेक्चर्स चले, काम नहीं हो पाया ना, अभी रिसर्च पेपर लिखना है ना, सर कल सुबह उठ के काम करेंगे। और उनको ये पता है कि मुझे कल सुबह सर से काम कराना है, तो शाम को ईमेल भेजेंगे कि सर इतना हमने कर लिया है, और इतना हमने जो आज का जो पेंडिंग था ना, उनकी अपडेट आते ही फिर मैं नेक्स्ट टास्क पे जुड़ जाता हूँ। अब इनको नेक्स्ट क्या टास्क देना है, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। अगर ना उठूँ तो मेरे बच्चे रह जाएंगे फिर वो। डॉक्टर अंकुश अग्रवाल जी, आपसे हमने जाना कि आप कैसे एक बच्चे को डायरेक्शन देते हैं, कैसे उनको बड़ी डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। वी होप कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहे, आप जैसे टीचर्स और कॉलेजेस में भी होने चाहिए।
धन्यवाद सर। रासकला मंच का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जो जिस तरीके से छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में सहयोग कर रहे हैं, बाहर से भी बोल सकते हैं इसको कि फील्ड के अंदर जो टीचर्स अपनी मेहनत करते हैं, आप भी उसी तरीके से मेहनत करें उन सब बच्चों के लिए, और इन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करते हैं जिससे उन बच्चों को लगता है कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो हम अपनी तरफ से जो रासकला मंच है, रासकला मंच बच्चों के लिए जो अलग अलग ये लेके आता है स्टेप्स में, जितने अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, पहले भी होते रहे हैं 1 वीक प्रोग्राम, और फिर अब की बार फिर ये 1 वीक प्रोग्राम चल रहा है। तो इन सब प्रोग्राम्स में बच्चों का जो फ़ायदा होता है वो आपका एक मैं मानता हूँ कि एक असली अवार्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।